जैसे ही सुबह हुआ, उद्धव जो थे वृंदावन से बाहर निकले और यमुना के पास में जा करके शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद उद्धव ने यमुना में स्नान ध्यान किया और स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद यमुना नदी से वृंदावन की ओर आ रहे थे। सुबह का समय था, रात्रि भर तो विश्राम किया था उद्धव ने बाबा नंद के महल में। अब वृंदावन से बाहर जो है वृंदावन के ग्वाल बाल सब निकले। जब ग्वाल बालों की टोली जो थी वृंदावन से बाहर निकली और जैसे ही यमुना की ओर नजर डाली है तो देखा रथ में बैठे हुए उद्धव आ रहे हैं, लेकिन ग्वाल बाल जो थे पास पहुंचे। ग्वाल बाल भाग करके रथ के पास में पहुंचे, कहने लगे भैया चलो देखो अपना कन्हैया आ गया, अपना श्याम आ गया। और भाग करके जब ग्वाल बाल पास में पहुंचे तो देखा अपना कन्हैया तो नहीं है। सोचने लगे भैया, दामा भैया, मनसुख भैया, छदामी, ये बताओ ये वस्त्र आभूषण सब अपने कन्हैया के हैं, पीतांबर अपने कन्हैया का है, ये मुकुट अपने कन्हैया का है, 4 घोड़ों वाला ये रथ भी मेरे श्याम का है, लेकिन भैया ये कौन है समझ में नहीं आ रहा। पास में पहुंचे, कहने लगे भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है। मित्र उद्धव कहने लगे भाइयों मैं मथुरा नगरिया से आया हूं, हमारा नाम उद्धव है, मैं भगवान कन्हैया का मित्र हूं। भैया तुम क्यों आए हो, वृंदावन में क्या करने के लिए आए हो, किसके यहाँ आए हो। उद्धव कहने लगे भाइयों बाबा नंद के यहाँ आए हैं, भगवान कन्हैया के मित्र हैं, तुम लोगों का संदेशा लेकर के आए हैं, पत्र लेकर के आए हैं, कन्हैया ने भेजा है। कहने लगे कन्हैया ने भेजा और मेरा कन्हैया नहीं आएगा क्या। उद्धव कहने लगे भाइयों क्यों परेशान हो, अब तुम्हारा कन्हैया तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। जब ये बात कही ग्वाल बाल जो थे रोने लगे। उद्धव ने वो पत्र दिया और जब पत्र को पढ़ा है ग्वाल बालों ने, बिलक बिलक के ग्वाल बाल रोने लगे, कहने लगे ओ कन्हैया अब तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता है, ये गलियां सूनी पड़ी हैं, ये सारा ब्रज सूना पड़ा है, मेरे श्याम तुमने मेरे लिए पत्र भेज दिया। अब बिलक बिलक के रोने लगे तो उद्धव कहने लगे भाइयों परेशान मत हो, तुम्हारा कन्हैया कभी नहीं आएगा। ग्वाल बाल कहने लगे भैया उद्धव तुम कहते हो कि कन्हैया कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरा कन्हैया जरूर आएगा। अगर मेरा कन्हैया से सच्चा प्रेम है इसलिए है तो मेरा कन्हैया एक न एक दिन हमसे जरूर मिलने के लिए आएगा। और जब कभी नहीं आएगा, जब हम लोग अपने कन्हैया के प्रेम में तड़प तड़प के मर जाएंगे तो मेरी अर्थी निकालने के लिए मेरा कन्हैया जरूर आएगा। और ग्वाल बाल बोले आज ग्वाल बाल कहने लगे भाइयों न हम होंगे न गम होगा और जमानी वो पियाई
और हमारी डोली में कंधा, हमारी डोली में कंधा लगाने को भी आई। जरूर आएंगे, मेरी अर्थी को ले जा करके शमशान में सजाएंगे। मेरा शमशान में बिस्तर, मेरा शमशान में बिस्तर लगाने को भी आई हो। मेरे श्याम जरूर आएंगे, जब हम लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे तो मेरी अर्थी ले जा करके शमशान में मेरी अर्थी सजाएंगे, तब मेरे श्याम जरूर आएंगे।